Assalamu alaikum. This is Professor Muhammad Hassan Khan, and today we are going to start chapter number 7 of week 7 of the course Public Policy. In this chapter, we have to study and we have to cover this topic, and the chapter name is Parties and Party System, Group, Interest, and Movements. So, in this chapter, just have a quick view what topics we are going to cover. We're going to cover these few topics, and this is a very short chapter. So, before wasting time, just move toward the first topic, which is political parties. So, political parties are organized group of individuals who share similar political ideologies, goals, and policy preferences. Their primary aim is to gain political power through democratic elections in order to influence government decisions and public policy. Political party play a vital role in modern democracies by offering choices to the electorate, forming governments, and holding them accountable. So, after reading this, just make this definition what political parties are just is going to explain. So we're going to discuss all this thing in a very simple words, also in few words in Urdu and as well as in English. So we have already discussed in this class, in our class, political parties hoti kya hai. Like it says that organized group. You can also just understand with the definition. It's organized group of individuals who share. क्या कर रहे होते हैं? एक ग्रुप होता है जो क्या सिमिलर यू कैन से दैट शेयर द पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज. पॉलिटिकल पार्टीज की बात करेंगे तो क्या होती है, वो अपनी उनकी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वो शेयर करती हैं, गोल्स को शेयर कर रहे होते हैं एंड पॉलिसी प्रेफरेंसेस. ठीक है, जो उनकी पॉलिसी पे जो वर्किंग करके जो जिन पे उनको काम करना है और जिसकी वजह से एक उनका एक मोटिव, एक उनका गोल होता है, वो इस्टेब्लिश होती हैं, बनती हैं. तो फॉर गेनिंग दैट गोल, फॉर एज वेल एज फॉर गेनिंग द पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज. ठीक है, जो भी आइडियोलॉजीज की हर पार्टी की अपनी कोई ना कोई आइडियोलॉजी होती है, उनका कोई गोल होता है, उनकी प्रेफरेंसेस होती हैं. ठीक है, अच्छा, द प्राइमरी एम इज टू गेन पॉलिटिकल पावर. पॉलिटिकल पार्टी बनती है कि उनको क्या मिल सके, पावर मिल सके थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शन. कैसे मिलेगी भाई? वो इलेक्शन में आएंगे, अगर वो जीत जाते हैं तो उनको दे विल गेट द पावर, तो उनको क्या पावर मिल जाएगी इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट डिसीजन एंड पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी. उसके अलावा भी इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट, अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज बन जाती हैं तो क्या होती है इनकी, देयर एम इज टू कि वो आ जाए गवर्नमेंट के अंदर और क्या कर सकें, वो अपने जो भी डिसीजन मेकिंग कर सकें, डिसीजंस में वो हिस्सा पार्टिसिपेट कर सकें, इन्फ्लुएंस कर सकें और पब्लिक पॉलिसी को भी वो बना सकें. ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ वाइटल रोल इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज by offering choices to the electorate, forming government and holding them accountable. अच्छा जी, क्या एक उनका बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसीज के अंदर उनका एक रोल होता है, जैसा कि इलेक्टोरेट फॉर्मिंग गवर्नमेंट्स के, वो एक तो गवर्नमेंट को उनको बनाना होता है. ठीक है, और होल्डिंग देम अकाउंटेबल, कि उन्होंने गवर्नमेंट को एक तो बना लिया, इस्टेब्लिश कर लिया, उनको इस्टेब्लिश करना होता गवर्नमेंट को, उसके बाद उसका अकाउंटेबल कि हर चीज़ को, हर पॉलिसी को उसको प्रॉपरली मेंटेन करना, उसके ऊपर अगर कुछ चेंजिंग्स लेकर आनी है तो उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट लेकर आना. तो ये ऑल जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं तो इट विल कम इन द पॉलिटिकल parties, it come in the work of the political parties. Okay, so let's move toward the next page, which says that the components of the political parties के इनके components होते क्या है. You can also see first leadership, active members, general members, party organization, ideology and programs. क्या क्या होते हैं? Let's see. If you talk about a leadership, कि उनकी components क्या क्या? The decision making and organizational head of the party. This include party heads, चेयरपर्सन एंड स्पोक पर्सन. क्या है कि जो भी डिसीजन मेकिंग, जो भी लीडर
शिप सबसे पहले क्या है पार्टीज के अंदर लीडरशिप, क्या है लीडरशिप की डिसीजन मेकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन हेड ऑफ द पार्टी। जो भी हेड होगी पार्टी की क्या करेगी, पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं, जो हेड होगी क्या करेगी, मेकिंग डिसीजन, डिसीजन बनाएगी, डिसीजन मेकिंग इन ऑर्गेनाइजेशनल हेड ऑफ द पार्टी। दिस इंक्लूड पार्टी हेड, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हो गई, पार्टी हेड, चेयरपर्सन एंड स्पोक पर्सन। सेकंड बात कर रहा है कि एक्टिव मेंबर्स, ये कौन कौन से क्या क्या एक्टिव मेंबर्स हो सकते हैं कंपोनेंट के अंदर पॉलिटिकल पार्टी के। इट सेज दैट द इंडिविजुअल्स हु पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज ऑफ द पार्टी कैंपेन्स ड्यूरिंग इलेक्शंस एंड हेल्प फॉर्मुलेट पार्टी पॉलिसी। क्या है एक्टिव मेंबर, कि अगर कोई पार्टी बनी हुई है तो उसका क्या है, उसके मेंबर्स क्या हो, एक्टिव हो, कि इंडिविजुअल हु पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज, कि उस पार्टी का कोई भी अगर कोई फर्द भी इलेक्शन के दौरान कहीं भी हिस्सा ले रहा है, एक्टिविटीज ऑफ द पार्टी कैंपेन ड्यूरिंग इलेक्शन, के वो इलेक्शन में हिस्सा करे ले, और जो भी उनके कैंपेन्स हो ड्यूरिंग इलेक्शंस और किसी भी टाइम पे, तो क्या हो, एक्टिव हो उनके मेंबर्स। थर्ड बात कर रहे हैं जनरल मेंबर्स, सिटीजन्स हु सपोर्ट द पार्टी and may participate in voting but are not actively involved in operations. General members like कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं पॉलिटिकल पार्टी के, एक और हमारा थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, जनरल मेंबर्स क्या होते हैं, सिटीजन्स, लोग हु सपोर्ट द पार्टी, कि लाइक आम लोग भी तो पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, एंड में पार्टिसिपेट इन वोटिंग, कि आम लोग भी शहरी जो क्या कर रहे होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं वोटिंग, बट आर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन ऑपरेशन, कि ये पार्टी के ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं होते। कौन, जनरल मेंबर्स की बात करना। पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ अ पार्टी इंक्लूड इट्स ब्रांचेस, रीजनल ऑफिस एंड यूथ वुमेन विंग्स। ये क्या क्या पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट पार्टी के, एक पार्टी का एक कोई भी स्ट्रक्चर होता है, लाइक पहले उसके अंदर उसकी ब्रांचेस होती हैं, उसके रीजनल ऑफिस होते हैं, एंड द यूथ, लाइक क्योंकि ज़्यादातर पार्टी को भी कोई सी भी एनी पॉलिटिकल पार्टी नीड द यूथ और वुमेन टू इन्फ्लुएंस, to just the why youth and women are necessary, because youth have the potential, youth have the courage, you can say that they are the you can say that the young blood, तो उनमें they have the power to take participant actively to participate in every activity in any campaign. So पार्टी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स लाइक द स्ट्रक्चर अरेंजमेंट, कि पार्टी के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। उसमें सबसे ज़्यादा जो उसका जो अहम किरदार, यू कैन से दैट द इम्पॉर्टेंट रोल किसका, यूथ का और वुमेन्स का होता है, ठीक है। आइडियोलॉजी ऑफ एंड प्रोग्राम, द कोर बिलीफ एंड गोल्स दैट डिफरेंशिएट वन पार्टी फ्रॉम अनदर ऑफन पब्लिश इज अ मैनिफेस्टो, कि उसका क्या, उसका कोई गोल, उसका मैनिफेस्टो, उसकी आइडियोलॉजी, उसका जो कोर, क्योंकि हर पार्टी जो बनती है उसका कोई ना कोई एक मैनिफेस्टो, उसका कोई एक रोल और उसका जो भी बिलीफ और उसका गोल होता है, तो क्या, तो दैट नॉट ओनली just influence the party but as well as are also just making the party for their own rights. Okay, the thing is that, and the next thing we are going to talk about is like which is you can say that the functions of political parties. So पार्टी का जो पॉलिटिकल पार्टी का क्या अहम फंक्शन होता है, यू कैन ऑल्सो सी ओवर हियर, these are the few functions of the political parties. First, we can say that the representation. Political parties serve as several essential functions in a democratic state. क्या बात कर रहा है? First of all, talking about the representation. They represent diverse interest and viewpoint in society. We are talking about the functions. इसका functions, पार्टी के क्या क्या functions होते हैं. First thing is like representation, कि पार्टी की कोई ना कोई representation हो, उनका कोई viewpoint हो. Second, political रिक्रूटमेंट, कि उनकी कोई भी आइडेंटिफाइड ट्रेनिंग रिक्रूट कर लिया उन्होंने, हायर कर लिया, रिक्रूटमेंट हो रही है, ट्रेनिंग एंड प्रमोटिंग लीडर्स फॉर पॉलिटिकल रोल्स, कि उनके रिक्रूटमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें, पार्टी को रिक्रूट कर लिया, बना दिया, लोग जमा हो गए, अब उनको क्या कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई एक पहचान दे रही है। ट्रेनिंग, सबसे तो ट्रेनिंग एंड प्रमोटिंग द लीडर्स, अपने लीडर्स को प्रमोट कर रहे हैं, कि उनको आगे लेकर आ रहे हैं फॉर पॉलिटिकल रोल्स, कि हर जो भी पॉलिटिकल लीडर होगा उसको डिफरेंट रोल्स के हवाले से के एतबार से उनको क्या करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको गाइड करना, उनको प्रिपेयर करना। ओके, द थिंग इज दैट you can say that the third thing is like
policy formulation, developing agendas and program to address national issue. तो कोई भी एक एजेंडा, कोई भी एक अहम यू कैन से दैट पॉइंट ऑफ व्यू उसको बनाना, बना के उस एंड प्रोग्राम टू एड्रेस नेशनल इश्यूज, और जो भी आपके जो भी इश्यूज आ रहे हैं नेशनली, लाइक एक प्रोविंशनली या जो भी वर्ल्ड जो पूरे कंट्री के अंदर जो भी इश्यूज आ रहे हैं उनको एक प्रॉपरली उसके लिए कोई एक यू कैन से दैट सोल्यूशन डेवलप करना, या उसके उसके अगेंस्ट अगर कोई काम हो रहा हो उसके अगेंस्ट बात करना कि ये काम गलत हो रहा है तो उसके आवाज़ उठाना, ठीक है। जो नेशनल पूरी कंट्री के अंदर कोई इशू उस पर बात करना। फोर्थ थिंग इज लाइक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, एक्टिंग एज द कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। लाइक उसका फंक्शन क्या होता है, सिंपली यू कैन से द फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी के उसको क्या कर रहे हैं, एक यू कैन से दैट इट्स बिकमिंग अ ब्रिज। ब्रिज किसके दरमियान, एक गवर्नमेंट का और लोगों के दरमियान एक ब्रिज का भी काम करना। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू से दैट गवर्नमेंट फॉर्मुलेशन, व्हाट इट इज। सो इट सेज दैट द विनिंग पार्टी और कोलिएशन फॉर्म्स द गवर्नमेंट, कि लाइक जो पार्टी गवर्नमेंट फॉर्मेशन की जो इन द ड्यूरिंग इलेक्शन, इफ एनी पार्टी विन तो व्हाट दे डू, विनिंग पार्टी और coalitions form the government, जो भी जीती हुई पार्टी क्या गवर्नमेंट को बनाती है। ओके, अपोजिशन रोल in the democracy, losing parties serve as opposition to ensure check and balance. Like if one party wins, so second party loses the game. So what that party is doing, it serve as the opposition to check and balance कि उनके खिलाफ के the winning party are doing their work properly or not. So their opposition main role is like they have to point out the mistakes of the winning party so that they can work properly, or if they are not doing the work properly, so they start making campaigns against that party, the winning party. So if in future the opposition party will gain power to become the to win the elections and to be the part of the government. Okay, now we talk about the political stability. Okay? Political stability, offering organized platforms for political participation and reducing chaos. Like you can say that offering organized platform, like political stability किस तरीके से stability के it will come in the country or something like that, organized platforms के offering के offer करें like different types of platforms for political participation एंड रिड्यूसिंग चॉइस के कोई भी मसले मसाइल को कम से कम करना, और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है कि जिनसे यू कैन से दैट द वेलफेयर, द वर्क ऑफ वेलफेयर विल बी promoted, or you can say that the welfare for the country will be promoted, political stability. So these are the function of the political party. 1 2 3 4 5 6 7, there may be more points, but these are the most you can say that the learning are the most easy to learn and easy to understand. Representation, secondary political recruitment, third is political formulation, political communication, government formation, opposition role, political stability. Next we are moving about towards the importance of the political party, कि क्या क्या importance होते हैं. You can also see the highlighted points. Political are crucial because they encourage political participation. First, they are encouraging political and voter engagement. Second, you can say that ensure democratic accountability. Third, we have facilitate political education among the people. Fourth, 3 4 या प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कि जो भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, उसको रिजॉल्व करने के लिए. स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेसेस, जो भी आपके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हैं आपके, उनको क्या करना, उसको स्ट्रॉन्ग करना, इनको प्रोसेस में लेकर आना, ठीक है, प्रोसेस में करना. एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द स्टेट एंड द सोसाइटी. वी हैव ऑल्सो यू कैन सी दैट seen this thing over here, political communication. You can also say that 1 2 3 4 5 6 we have the few importance point for the importance of the political parties. Now you can say that function of political parties in Pakistan. We have discussed the political parties function. Now we are talking about the political function function of political parties in Pakistan and their role in political development. के फंक्शन क्या है और उनका पाकिस्तान के अंदर उनका क्या किरदार है. These are the few point you can say. You can also see here what it says.
Like functions of political parties in Pakistan, the role in political development. In Pakistan, political parties have contributed significantly to shaping political norms and governance structures. The key functions are include, first of all, we can say that electoral participation. What it says, presenting candidates at national and provincial level के जो भी फंक्शन है इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन का, जो भी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करना नेशनल या पूरे यू कैन से दैट कौमी सतह पर और एक प्रोविंशियल सतह पर, सूबाई सतह पर. कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, एक इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन और सेकंड इज कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट. पार्टीज लाइक, वी आर टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तानी पार्टीज लाइक पीपीपी, which is Pakistan People's Party, PMLN, have played key role in passing important amendments. Okay, you're talking about the Nawaz Sharif party. Third, we have democratization. Despite interruptions by military rules, parties have attempted to restore democracy. Example, the lawyers movement supported by PML and PTI. Like talking about the disruption of military rules. कि इसके अलावा पार्टी हैव अटेम्प्टेड टू रिस्टोर डेमोक्रेसी, के डेमोक्रेसी को उसको क्या करा, हैव अटेम्प्ट टू रिस्टोर, वापसी से लेकर आ, जिसमें कौन कौन से एग्जाम्पल, लॉयर्स मूवमेंट सपोर्टेड बाय द PML एंड PTI, ये कुछ मूवमेंट थे जिन्होंने पार्टीज सपोर्ट कर रहे थे. ठीक है, नेक्स्ट वी टॉकिंग अबाउट द पब्लिक मोबिलाइजेशन. Parties organize rallies and campaign increase political awareness. Mobilization means like they are working for their growth, for their awareness, for their political increase in political awareness. Rallies, for that they make the rallies and can do campaigns. Last but not the least, which is policy making. When in power, parties influence legislations and governance. Example, PTI health card program or PPP Benazir income support program. What it says, policy making. When they're in power, parties influence legislation and governance. They're influencing by introducing new tactics or new things. For example, they're giving, like PTI introduced health card for the poor people, and as well as a beginner's income support program that the most of the people used to get the fee amount of money on every month, so they can easily survive. A few the poor people can just buy things, so they can easily just spend their life. Okay, now talking about the political ideologies के हमारे पास कौन कौन सी political ideologies हैं. First of all, you just study political ideologies are system on belief that form the basic of political behavior and policy. Major ideology are कि हमारे पास almost 1 2 3 4 5 6 ideologies हैं जो politically वर्ल्ड वाइड जिसको इम्प्लीमेंट किया जाता है. फर्स्ट इट्स लिबरलिज्म, emphasize the individual freedom. Liberalism means like everyone have the freedom, democracy, and market economy. Okay, if liberalism is known for the word freedom. Okay, conservations, advocate for traditional values, gradual change in national authority. Okay, like few changes will be made in you can say that in government for the traditional values, or you can say that advocate of traditional values. Okay, now third is socialism, promotes social justice, public ownership and equal distribution of wealth. Socialism, like what are doing, social justice for everyone, public ownership and equal distribution of wealth among everyone. Okay, now fourth we have Islamism, where it says political ideology that seeks and implement Islamic principles in governance. Okay, fifth is nationalism, emphasize on national identity, sovereignty and patriotism. Last but not the least, which is populism, advocate the right of the common people against elites. like के कॉमन पर्सन को एक अपर क्लास में या अपर सोसाइटी के अंदर उसको किस तरीके से हुकूक मिले, किस तरीके से उसको राइट मिले कि अपनी जो भी, क्योंकि वी नो दैट elite people have their own rules and regulation, and common person just we can say cannot survive easily among them, because common person cannot get the right easily against the
against the elite class. Okay, so the this ideology populism works for the common people. Okay, now we have political parties in Pakistan. Most of the people are well aware about these people, these faces, and uh, just talk about that. But few parties in Pakistan, which is Pakistan Tehreek Insaf (PTI). You can also know the flag and who is the leader, Imran Khan. Uh, doesn't matter who you can read. Second, we have the PMLN. You can say that the party for of Nawaz Sharif, and people PPP is the Pakistan People's Party. Okay. Fourth is Muttahida Qawmi Movement. The leader is Altaf Hussain, and Jamaat Islami is JI, and Jamiat Ulma Islam JUIF. Okay, he's the political leader of this party. So, party system. What the party system is? Party system describe the pattern of political party competition in a country. A party system is the way political party are organized and compete in a country. It tells us how many political parties are active and how power is shared among them. Like party system के बारे में बात करेंगे कि I have also highlighted few point. A party system is the way political parties are organized. कि एक system क्या है, किस तरीके से पार्टी को organize किया गया है and compete in a country, कि किस तरीके से country को compete करेगी, चलाएगी, उसको run करेगी, and tell many political party okay, and how tell us how many political parties are active and how power is shared among them. Okay, किस तरीके से वो active हो और किस तरीके power shared हो. Let's see. There are three main types of political system. In like we have a system for single party system, two party system, and multi party system. In only one party political party is allowed to exist. In China is a best example of one party system, single party system. Two party system is the example of United States, Democrat dominated by two major parties. In USA, like they have two parties. First of all, is Republicans. The second is Democrats. Democrats. Okay. Third, we have to talk about the multi-party system. What multi-party system is? Multiple parties compete, often leaders to coalitions government. Like example, Pakistan, India. In you know that in Pakistan, India, there are multiple parties. We have also discussed the parties of in India. This is an example of the multiple party system in Pakistan. Okay, now next topic is interest group. Okay, what the interest group is? Interest groups are an organized association that seeks to influence public policy and decision making without directly contesting elections. Unlike political parties, they do not seek political office. They offer expert opinion and suggestions to the government while making laws. They also run awareness campaigns to educate people about issues like health, education, or human rights. Interest group होते क्या हैं? Like the main thing is they offer expert opinion and suggestion to the government. इंटरेस्ट ग्रुप में कि क्या ये एक्सपर्ट ओपिनियंस सजेशन दे रहे होते हैं गवर्नमेंट को वाइल मेकिंग लॉस बनाने के टाइम पे. ऑल्सो रन अवेयरनेस कैंपेन्स, educate people about issues like health. You can say that different associations or different groups, interest group, you can say that they're working in the in country. What are they? You can also see economic. If you talk about the for the influencing of the economics, for the work, what they do in economic, they do what they do. They work business or industry interest. Who are they? Chamber of Commerce, factory owners. Examples कौन कौन से हो गए? चैम्बर ऑफ कॉमर्स. वी टॉक अबाउट द चैम्बर ऑफ कॉमर्स, द फुल फॉर्म ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स. प्रोफेशनल के अंदर बात करेंगे, स्पीक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, टीचर्स यूनियन, लॉयर्स ग्रुप, कि इनकी भी अपनी सोसाइटीज, वी कैन से दैट उनकी कम्युनिटी बनी हुई होती है. प्रोफेशनल की, टीचर्स की अपनी कम्युनिटी होती है, लॉयर्स की अपनी कम्युनिटी होती है. इकोनॉमिक्स के अंदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो भी इन मालकान जो होते हैं, ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे हैव देयर ओन community, they have their own leaders for them. Public interest work for the benefits of society of the
or the environment. We have the NGOs, green groups like WWF. So these are the interest groups working in the country. Religious ethnics, you can say that the focus on the religious or ethnic community issues. कुछ रिलीजियस भी हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, रिलीजियस काउंसिल्स, minority groups. Okay, so what are the roles of the interest group in Pakistan? के पाकिस्तान में क्या है, इनका जो कौन कौन से लोग हैं, एग्जाम्पल्स से बात करते हैं. We have private group association, let's APPSF, All Pakistan Private Schools Federation, AS APPSF. ये एक कम्युनिटी है और एक यू कैन से दैट एक पूरा ग्रुप है. तो क्या कर रहे होते हैं, इज एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट रिप्रेजेंट प्राइवेट स्कूल, कि जितने भी प्राइवेट स्कूल उनको फॉलो करते हैं अक्रॉस पाकिस्तान एंड वर्क टू प्रमोट देयर इंटरेस्ट एंड रिजॉल्व इश्यूज. कि कोई भी इन स्कूलों को इश्यूज आ रहे होते हैं तो दीज आर द पीपल हु रिजॉल्व देयर इश्यूज और टू प्रमोट द एजुकेशन, द इंटरेस्ट टू रिजॉल्व इशू रिलेटेड एजुकेशन पॉलिसीज एंड रेगुलेशन. कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई इशू आते हैं तो दे आर द वन हु जस्ट लुक first if they want to just make any kind of changes. So they are, you can say that the people or who have a lot of knowledge, skilled people, knowledgeable people, and they are just having their expertise in their role. Okay, like doctors, we talk about the PMA. It's also a group of for the doctors, Pakistan Medical Association, short form is PMA. It's a professional body that represent doctors and medical professional in Pakistan. PMA work for the right of doctors, better healthcare policies, and improvement in the medical system of the country. Or not talk about the business person, or you can say that for the working of the economy, who are the business person, like for them there's also a community or organization who is known for the FPCCI, whose full form is Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industry, is the main organization representing business people, traders, and industrialists in Pakistan. FPCCI work to support business, promote trade, and advise the government on economic and commercial matters. Okay, so these are the few interest group working in Pakistan. For why they are working, just for the expertise of expert opinion, awareness for the for the organization, for their you can say that for the team, or for you can say that not only the for the awareness but also for their good you can say that uh, to resolve the issues, each and everything. So this is all from our this chapter number 7. So I hope you enjoyed this chapter, and these are the topics we have covered: political parties, components of political parties, functions political parties, importance, function of political parties in Pakistan, political ideologies, political parties in Pakistan, party system, interest group, and last but not the least, which is the role of the interest group in Pakistan. So thank you very much, and I hope you enjoyed. So till then, Allah Hafiz, take care, bye bye.